वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस स्टेशन में दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो कि स्पेस स्टेशन के किसी खराब पार्ट को चेंज कर रहे होते हैं। तभी इसी दौरान इन्हें एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ती है जिससे इन दोनों को काफी दिक्कत होती है और इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 5 दोस्त पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने जा रहे होते हैं। ये जब रास्ते में होते हैं तो ये एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए गाड़ी रोकते हैं। इन्हीं में से ब्रेंडन नाम का लड़का पास में एक ट्रक को देखता है जो कि खून से लथपथ होता है, तो वो आगे उस ट्रक को देखने जाता है तो तभी उस ट्रक का मालिक उसे पकड़ लेता है। वो ब्रेंडन को मारता है कि तब तक यहाँ पर चार्ली आ जाता है और चार्ली इस मैटर को सॉल्व करके ये आगे के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये आगे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो ये सारा सामान घर पर रखकर जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। आगे जंगल में जाकर ये कई खूबसूरत चीजें एक्सप्लोर करते हैं और खूब मजे उड़ाते हैं। अब आगे जाकर इनको जंगल के बीचों बीच एक सुनसान घर दिखाई देता है जिसमें कि ये बिना सोचे समझे एंटर कर जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें मालूम पड़ता है कि ये घर किसी शिकारी का है। इन्हें वहां पर एक फोटो भी दिखती है जो कि उसी शिकारी की होती है जो कि तब ब्रेंडन को मारने वाला था और इसका नाम हंटर होता है। साथ ही इन्हें पता चलता है कि हंटर पहले एक एस्ट्रोनॉट था, लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों रह रहा है ये इनको समझ नहीं आता। ये जब घर के अंदर होते हैं तो तभी यहाँ पर हंटर आ जाता है, लेकिन ये यहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाते हैं। हंटर को भी इनका पता लग जाता है और वो गाड़ी से इनका पीछा करता है, लेकिन ये सारे हंटर से बचकर वापस अपने फार्म हाउस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये टीवी खोलते हैं तो इन्हें न्यूज़ मालूम पड़ती है कि सारी दुनिया के आसमान में अजीब से बादलों का बवंडर बन रहा है जो कि काफ़ी अननेचुरल है और ना ही ऐसा बवंडर बनते पहले किसी ने देखा है और साइंटिस्ट को लगता है कि ये एलियन हो सकते हैं। अब इनके फार्म हाउस के बाहर वही बादलों का बवंडर बनने लगता है जिससे अब एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। गाड़ी की बैटरी डाउन होने की वजह से यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोनॉट को पकड़कर यहाँ पे लाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट्स इन ऑफिसर को बताता है कि ये बादलों का बवंडर बनना एलियंस का पृथ्वी पे आने का संकेत है। साथ ही वो बताता है कि उसे भी एलियंस ने किडनैप किया था, जिसके बाद एलियंस ने उस पर कई तरह के भयानक एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसे दोबारा पृथ्वी पर छोड़ दिया। और जब उसने ये बात लोगों को बताई तो किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। वो एस्ट्रोनॉट इन ऑफिसर्स को अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट के निशान भी दिखाता है। दूसरी तरफ हमें हंटर को दिखाया जाता है जो कि बादलों के इस बनते बवंडर को देख रहा है। वहीं न्यूज़ में भी बताया जाता है कि बादलों के बवंडर के बीच से एलियन के स्पेसशिप दिखाई दे रहे हैं। तो हंटर एक दूरबीन लेकर जंगल के बीचों बीच जाता है और वो देखता है कि बादलों के बीच से एक एलियन शिप बाहर आ रहा है। तभी उस शिप से एक क्राफ्ट झाड़ियों पे लैंड करता है और हंटर भी ये देख लेता है। इसी पल एलियंस कुछ ऐसा करते हैं कि हंटर और उस दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत तेज दर्द होने लगता है और यहाँ पर ऐसा होते ही हम समझ जाते हैं कि हंटर को भी उन एलियंस ने किडनैप किया था। वहीं पांचों फ्रेंड्स के फार्म हाउस के आगे भी एलियंस क्राफ्ट आ जाता है जिसे कि कारा देख लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी रोशनी को देखती है वो हिप्नोटाइज होकर बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे दोबारा से होश आ जाता है। वहीं हमें इनके घर के बाहर उसी बड़े एलियन शिप को दिखाया जाता है जो कि अब बादलों के बवंडर से बाहर आ गया है। ब्रेंडन ने भालुओं की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कैमरास लगा रखे होते हैं, लेकिन जब वो उनकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो ये सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये उस रिकॉर्डिंग में हंटर को देख लेते हैं, जिससे अब ये सब काफी डर जाते हैं और इन्हें पता लग जाता है कि हंटर इनके घर पे घात लगाए हुए है। अब इसके बाद रॉब कार में गन लेने जाता है, लेकिन वापस आते वक्त उसके जूतों में एक चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है और जब वो सीढ़ियों के नीचे देखता है तो वहां पर एक एलियन छुपा होता है। रॉब की ये देख हालत खराब हो जाती है और वो अंदर ये बात सबको बताता है। अब ये सब यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये यहाँ से निकले कि तभी ये देखते हैं कि एक एलियन ड्रोन इनके घर में घुस गया है। साथ ही इनके घर के आसपास एक एलियन भी होता है। यहाँ पर अब लाइट्स भी चली जाती है और रॉब उस एलियन को शूट करने की कोशिश में कारा को ही शूट कर देता है, जिसके बाद कारा की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन अब रॉब का दिमाग पूरी तरह सटक गया होता है क्योंकि कारा उसकी गर्लफ्रेंड थी और रॉब अब सबको मारना चाहता है। लेकिन चार्ली रॉब को बेहोश कर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही रॉब इनकी कार के रास्ते में आ जाता है और रॉब को बचाने के चक्कर में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब एक कार से बाहर निकलते हैं तो रॉब इनको गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें शूट करे एक एलियन शिप यहाँ पर आकर रॉब को अपने अंदर खींच लेता है।
वो एलियन शिप इन्हें भी अपने अंदर खींचे कि तब तक ये जंगल में भाग जाते हैं और इस तरह ये इन एलियन से बच जाते हैं। लेकिन भागते वक्त ब्रैंडन के पैर में बियर का ट्रैप फंस जाता है, जिससे अब ब्रैंडन बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और चार्ली ब्रैंडन को उस ट्रैप से छुड़ाने की कई कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी हंटर भी यहाँ पे आ जाता है और वो ब्रैंडन के फंसे पैर को छुड़ा देता है। ये तीनों ब्रैंडन को एलियन के बारे में बताते हैं कि उनके घर के आसपास एक एलियन घूम रहा है। तो हंटर इस बात को काफी सीरियस लेता है और तभी उसे अपने आसपास किसी एलियन के होने का एहसास होता है। वो जब आगे जाता है तो वहाँ पर सचमुच का एक एलियन होता है। वो एलियन इनको नुकसान पहुंचाए कि तभी वो हंटर के बिछाए जाल में फंस जाता है और एलियन को अपने जाल में फंसा देख हंटर काफी खुश हो जाता है, मानो कि जैसे वो इस पल का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब हंटर और ये तीनों घर में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर हंटर इन तीनों को रिवील करता है कि उसे बहुत साल पहले एलियंस दिखे थे और वो एलियन हमेशा पृथ्वी पर आते हैं और इंसानों को कैद करके ले जाते हैं और फिर वो उनके ऊपर काफी भयानक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर वो उन्हें वापस धरती पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चार्ली को ये बात काफी वियर्ड लगती है और वो हंटर को बताता है कि अगर एलियंस किडनैपिंग करते हैं तो फिर वो इंसानों को पृथ्वी पर दोबारा क्यों छोड़ देते हैं। तो इस पे हंटर उन्हें बताता है कि एलियंस सूरज की रोशनी में सरवाइव नहीं कर पाते और सूरज की रोशनी से बचने के लिए वो ज्यादातर टाइम रात में ही अपना शिकार ढूंढते हैं। तो वो इंसानों को किडनैप कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो देख पाए कि वो धरती पर किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि ये एलियंस धरती पर बसना चाहते हैं और इसीलिए धरती पर खुद को सरवाइव करने के लिए बना रहे हैं। हंटर यहाँ पे ये भी बताता है कि एलियंस ने बहुत पहले उसे भी किडनैप किया था, लेकिन जब उसने ये बात लोगों को बताई तो किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया और सब ने उसे पागल बताया। वो अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट के निशान दिखाता है और साथ ही अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से चीजों को मूव करने लगता है और इन्हें समझाता है कि ये टेलीकाइनेटिक पावर भी एलियंस की देन है। लेकिन अब इन तीनों को हंटर से काफी डर लगने लगता है और ये डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब ये तीनों हंटर को उस एलियन को चाकू से काटते हुए देखते हैं। दरअसल हंटर इस कैद एलियन से रिवेंज ले रहा है और वो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये तीनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं कि तभी एक एलियन यहाँ पे आ जाता है और वो एलियन से ब्रैंडन को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पर हंटर इन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि वो इन एलियन से रिवेंज लेने के खातिर यहीं पे रुकना चाह रहा है। अब चार्ली और एनी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ से भागे कि एलियन शिप उन्हें भी अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद एलियन शिप के अंदर जब चार्ली को होश आता है तो वो एनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आगे जाकर उसे ब्रैंडन मिल जाता है, लेकिन ब्रैंडन पे एलियंस कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने ब्रैंडन का आधा शरीर काटकर उसमें सेंटिनल मशीन को जोड़ा हुआ है। ब्रैंडन की ये हालत देख चार्ली की हालत खराब हो जाती है और आगे जाने पे उसे रॉब भी मिल जाता है जिस पे भी वही भयानक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और रॉब का भी आधा शरीर काट लिया गया है। पास में वो एनी को देखता है और एनी को पॉट से बाहर निकालता है, लेकिन एनी पर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और जैसे उसकी वायर्स उससे अलग हो जाती है वैसे ही एलियंस को पता लग जाता है और वो यहाँ पर आकर चार्ली को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो चार्ली पर भी वही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद वो चार्ली को बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़ देते हैं। चार्ली को जब होश आता है तो वो अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट के निशान देखता है और आगे जाने पे उसे एनी भी मिल जाती है और पहली बार चार्ली एनी को अपने प्यार का इजहार करता है। आगे हमें पता लगता है कि रॉब और ब्रैंडन को भी एलियंस ने धरती पर छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे हम रॉब की गर्लफ्रेंड कारा को भी देखते हैं जिसकी तो पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन अब एलियंस ने उसे भी जीवित कर दिया है। रॉब अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाकर काफी खुश होता है। साथ ही अब पूरी दुनिया में ये न्यूज चल रही होती है कि अब एलियन शिप वापस जा रहे हैं, तो दुनिया में काफी खुशी का माहौल होता है। लेकिन सरकार ये ऑर्डर देती है कि जिसका भी इन एलियन से कांटेक्ट हुआ है उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। अब जब चारों ये घर आ रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि इन सब में टेलीकाइनेटिक पावर आ चुकी है। आगे जाने पर बीच रास्ते में इन्हें पुलिस रोक लेती है और बिना किसी वजह से वो इनको शूट कर देती है, लेकिन चार्ली सही टाइम पे अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को मास्टर करता है और इन सब पुलिस वालों को मार देता है। हालांकि दूर बैठा हंटर भी इनको मारने में चार्ली की मदद करता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि इन सब के घाव अब खुद ब खुद सही होने लगते हैं और ये सारे एकदम से ठीक हो जाते हैं। यानी कि एलियंस ने इन्हें न सिर्फ टेलीकाइनेटिक पावर दी है बल्कि और भी तरह की कई पावर्स दी होंगी।
अब ठीक होने के बाद ये एक पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर ये फिर से देखते हैं कि बादलों का बवंडर बनना फिर से शुरू हो गया है। अब ये क्या वाकई एलियंस पृथ्वी पर दोबारा आ रहे हैं या ये नेचुरल है, ये सब दर्शकों के ऊपर ही छोड़ा गया है, क्योंकि यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।